भारत के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जीटीआरई की मेहनत आखिरकार कावेरी इंजन और तेजस पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले कावेरी इंजन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाना और उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से कावेरी इंजन पर किया गया अपना सबसे अहम काम अब रंग लाता दिखाई दे रहा है। भारत का पहला खुद का स्वदेशी फाइटर जेट कावेरी इंजन के साथ अब इंटीग्रेट करके तेजस उड़ान भर चुका है और ना सिर्फ उड़ान भर चुका है बल्कि इसे अब जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा अहम होने जा रही है और यह खबर है ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के। जी हां, आपको बता दें कि तेजस को लेकर के और साथ ही साथ तेजस में अब कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करने के बाद इसकी सफल उड़ान होने के बाद आखिरकार इसे ग्राउंड क्लियरेंस सफलतापूर्वक मिल चुका है। ग्राउंड क्लियरेंस मिलने का अब क्या मतलब है, चलिए वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको अब हम बता दें कि भारत का खुद का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन तेजस के साथ तैयार हो चुका है और यह अब हवा में उड़ान भरने को भी पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर के भारत की सबसे दिग्गज रक्षा उत्पादक कंपनी डीआरडीओ यानी कि जो भारत की खुद की सबसे बड़ी आन बान शान कही जाती है, वह डीआरडीओ की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी है और अब इसका आखिरकार ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है, जो कि आखिरकार डीआरडीओ की एक लंबी मेहनत का परिणाम है और जीटीआरए की तरफ से किया गया कावेरी इंजन पर सबसे बड़े शोध अनुसंधान का भी एक परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल करके आ रही है और इस ग्राउंड क्लियरेंस के मिल जाने से आखिर अब भारत के कावेरी और तेजस प्रोजेक्ट के इंटीग्रेट होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, वह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही अब इसको लेकर के तेजस के लिए क्या खबर सामने आ रही है डीआरडीओ की तरफ से, वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, डीआरडीओ के लिए, भारत के लिए इतने गर्व की बात है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, दरअसल भारत के कावेरी प्रोजेक्ट को लेकर के हम सब बेहतर जान चुके हैं कि कावेरी प्रोजेक्ट में वर्तमान में क्या कंडीशन बनी हुई है। लगातार डीआरडीओ इस पर टेस्टिंग कर रहा है, डीआरडीओ टेस्टिंग कर रहा है इसे भारत के सबसे पहले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के साथ इंटीग्रेट करके। दरअसल अब तक तेजस अमेरिका के F404 पर उड़ान भर रहा था, लेकिन अब पहली बार डीआरडीओ की टेस्टिंग जब सफल हो चुकी है तो अब यह खबर आ रही है कि अब आगे आने वाले समय में तेजस भारत के खुद के फाइटर जेट इंजन कावेरी से उड़ान भरने जा रहा है। दरअसल अब यह पहला प्रयोग इसका सफल हो चुका है। बीते कुछ दिन पहले ही आपने खबर सुनी होगी कि 2 से ढाई घंटे की सफल उड़ान पहली बार तेजस की कावेरी के साथ सफल हो चुकी है, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसको लेकर के बहुत अहम घोषणा कर दी है। दरअसल एविएशन क्षेत्र में जब किसी फाइटर जेट को तैयार किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है और यह ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी आसानी से नहीं बल्कि बहुत जद्दोजहद के बाद किसी एक फाइटर जेट को मिलता है। तकरीबन कई फाइटर जेट इसके लिए 10 से 20 बार तक प्रयास करते हैं, तब जाकर के कहीं फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस मिल पाता है। आखिर ग्राउंड क्लियरेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, चलिए वह भी आपको मोटा मोटी जल्दी बता देते हैं और इसे तेजस ने किस तरह से कंप्लीट किया है कावेरी के साथ मिलने के बाद से, वह भी बताएंगे। दरअसल जब किसी फाइटर जेट को एविएशन के लिए तैयार किया जाता है या फिर किसी स्क्वाड्रन में तैयार करना होता है, उससे पहले उसका ग्राउंड क्लियरेंस लिया जाता है, यानी कि उसे हवा में उड़ान भरने से पहले ज़मीनी स्तर पर जांचा जाता है। और ज़मीनी स्तर पर जांचने के कई क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें फाइटर जेट को हवा में ना उड़ा करके लेकिन हवा की जैसे ही सामान्य परिस्थितियां ज़मीन पर क्रिएट की जाती हैं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके और असल में फाइटर जेट की ताकत को भी टेस्ट किया जा सके। और आखिरकार लगभग 107 घंटे की उड़ान के बाद तेजस को, जो कि कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, उसकी 107 घंटे की उड़ान के बाद इसे फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है
और अब इस ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आखिर ग्राउंड क्लियरेंस किन परिस्थितियों से गुजरने के बाद दिया जाता है। अब इसके आगे का चरण क्या होगा, चलिए आपको वह भी बताते हैं। दरअसल अब भारत का तेजस उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है और ऐसे में इसके भविष्य में कई सारे टेस्ट अभी किए जाने बाकी हैं, लेकिन सबसे अहम पड़ाव था ग्राउंड क्लियरेंस का, जो कि लगभग 107 घंटे की उड़ान यानी कि 107 घंटे तक कंटिन्यू इंजन को चालू करके और उसकी अलग अलग डायमेंशन सब कुछ चेक करने के बाद यह ग्राउंड क्लियरेंस तेजस को दिया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 और मार्क 2 से भी ज़्यादा एडवांस होने जा रहा है भारत का नया तेजस का जो कावेरी वर्जन है वो। और बता दें कि कावेरी इंजन ने फाइनली 102 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया है। तेजस में लगने के साथ भी या आफ्टर बर्न भी इसने थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। तमाम लोगों के यह सवाल थे कि क्या आफ्टर बर्न या थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो पा रहा है या नहीं, तो आपको बता दें कि जी हाँ, यह कैपेबल हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो यह तेजस में किसी काम का नहीं था। दरअसल आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका का सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन जिसे अब तक भारत अपने तेजस में प्रयोग कर रहा था, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के F404 इंजन को लेकर के। वह F404 इंजन भी कावेरी के सामने फीका पड़ चुका है और इसका एक बहुत अहम वजह सामने आ चुकी है। दरअसल कावेरी पूरी तरीके से वाटरप्रूफ इंजन है, जबकि अमेरिका का F404 इंजन बेहतर जरूर था, लेकिन यह कावेरी की तरह वाटरप्रूफ भी नहीं है और ना ही यह लो एल्टीट्यूड में उड़ान भरने के लिए बहुत बेहतर है। दरअसल लो एल्टीट्यूड को लेकर के क्या कहा है DRDO ने, यह हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। और अगर नहीं आपने देखा अभी वो वीडियो, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें यह बताया है कि आखिर किस तरह से कावेरी इंजन अमेरिका के F404 से कई मायनों में बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत का तेजस पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और इसकी एक दो नहीं, अब इसकी प्रोडक्शन लाइन भी शुरू की जाएगी। कॉमर्शियल प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करने का साफ मतलब यह है कि इस प्रोडक्शन लाइन से अब साल भर में 50 से 60 फाइटर जेट तैयार किए जा सकेंगे। ना सिर्फ बल्कि अगर यह यूनिट आगे बढ़ती है तो फिर 150, 100, 300, 200 ऐसे करके भी इन्हें डेवलपमेंट किया जा सकेगा। भारत अपनी ज़रूरत के मुताबिक, साथ ही साथ अगर कोई देश भारत से इसका परचेस करता है तो उसके लिए भी भारत खुद ही अपने देश में यानी मेक इन इंडिया के तहत जो इसे है वह तैयार करना शुरू कर देगा और उन देशों को भी इसका प्रोडक्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा। दरअसल भारत के लिए यह बात सबसे अहम है, क्योंकि अब तक भारत ने अपने खुद के फाइटर जेट इंजन के साथ कोई भी फाइटर जेट नहीं उड़ाया था और न ही भारत अब तक कोई फाइटर जेट इंजन बनाने में कैपेबल था। कावेरी पहला इंजन होने जा रहा है जो भारत का फाइटर जेट इंजन है और इसी वजह से यह चर्चा में भी है। इसकी हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी पर पूरे देश की नज़रें टिकी होती हैं। पूरा देश जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कावेरी में क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, क्या कावेरी को अपग्रेड और किया जा रहा है। तमाम लोगों के सवाल यह भी हैं कि क्या कावेरी को एमका के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एमका को लेकर के जो लोगों का संशय है वह भी आपको चलिए दूर कर देते हैं। आपको बता दें कि कावेरी को लेकर के और एमका को लेकर के जो लोगों का संशय है वो यह है कि क्या कावेरी कभी फ्यूचर में 140 से 150 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा, क्योंकि अगर इतना जनरेट कर लेता है तभी वह एमका के लिए कैपेबल होगा। दरअसल अभी वर्तमान कंडीशन में जवाब है नहीं, क्योंकि कावेरी का थ्रस्ट है 102 किलो न्यूटन का, लेकिन एमका को चाहिए 145 से ज़्यादा का थ्रस्ट और इसी वजह से एमका में किसी कीमत पर कावेरी को अभी इस वर्जन को नहीं इंटीग्रेट किया जा सकता है और ना ही इसके साथ एमका को प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल कावेरी के अपग्रेडेड वर्जन तैयार किए जा रहे हैं। GTRE लगातार इस पर काम कर रहा है और इसके अपग्रेडेड वर्जन्स को तैयार करने के लिए इसमें मेजर चेंज भी किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इसे हाइब्रिड फ्यूल डिफेंस पर आधारित करने की तैयारी चल रही है,
यानी कि जो कावेरी इंजन भविष्य में और बन करके आने वाले हैं वो बेहतर थ्रस्ट के साथ और साथ ही साथ हाइब्रिड टाइप के इंजन होने जा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब यह है कि यहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में कावेरी इम्का के लिए ज़रूर बन सकता है, लेकिन अभी वर्तमान स्थितियों में कावेरी इम्का नहीं बल्कि तेजस के लिए बहुत ज़्यादा शानदार इंजन के रूप में काम करने जा रहा है। दरअसल न सिर्फ इम्का की बल्कि कावेरी के साथ जुड़ने के साथ ही अब तेजस की ताकत भी दोगुनी हो रही है, तो साथ ही कावेरी इंजन की ताकत में भी भारी इजाफा देखा जा रहा है। अब तक जिसे यूएवी के लिए समझ रहे थे वह कावेरी इंजन पूरी दुनिया पर आने वाले समय में राज कर सकता है। दरअसल रूस ने टेस्टिंग के दौरान कई मायनों को लेकर के खुलासा किया है। रूस ने बताया है कि जो हमारा कावेरी इंजन है वह दुनिया के तमाम और इंजन से बहुत ही ज़्यादा अलग है, और अलग कुछ मायनों में क्योंकि यह फ्यूल कंजप्शन में भी काफ़ी हद तक कम है, और इसके साथ ही इसके एडवांस फीचर्स जो एआई के साथ इनबिल्ट होकर के इसके जो मेन प्रोग्रामिंग है उसमें बड़ा मेजर चेंज कर रहे हैं। भारत ने कावेरी को पूरी तरीके से एआई के साथ इंटीग्रेट हो जाने वाला इंजन के रूप में तैयार किया है। यह कई हद तक मैनुअल नहीं है, इसके कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यानी कि जिस तरह से दुनिया के तमाम देश एआई का इस्तेमाल अब अपने 5वीं पीढ़ी में कर रहे हैं, तो भारत ने वही एआई का इस्तेमाल अपने 4.5 जनरेशन कावेरी इंजन में कर डाला है, और इसी वजह से यह दुनिया के अन्य इंजनों से अलग है। और न ही बल्कि इसमें ह्यूमन ब्रेन्स का इस्तेमाल यानी कि एक ह्यूमनाइड रोबोटिक्स की तरह यह एक बिहेव कर सकता है। संभावना यही है कि अमेरिका जिसे 6th जनरेशन फाइटर जेट में अपने लगाने की तैयारी कर रहा है, भारत उसकी कई सारी चीज़ें अपने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट तेजस के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि भारत ने आखिर इसमें क्या अपग्रेडेशन कर रहा है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को लिख करके ज़रूर कुछ लिखिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।